हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो उनका पहला इंप्रेशन आपको लेकर क्या होगा। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। So make your choice and let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके बारे में। पहले आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले ग्रुप 1 वो है प्रिंस, जो कहता है रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। फिर है बैजर, ये कह रहा है ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। वेसिका पाइसीज, जो कह रहा है डिवाइन फेमिनिन, बर्दिंग, फर्टिलिटी। और ग्राउस, जो कह रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। ओके, पहली चीज़ तो आप लुक्स वाइज आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आओगे। जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलोगे, जो भी सेटिंग हो, जहाँ पर भी आप लोग मिल रहे हो, जो भी टाइम हो रखा हो, चाहे जो भी आपने पहन रखा हो, लुक्स वाइज आप आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो। उन्हें ऐसा लगेगा एज इफ एक भोलापन तो है आपके फेस पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे थोड़ी नॉटीनेस, थोड़ी बदमाशी छुपी हुई है। जैसे नहीं वो छुपा रुस्तम वाले बदमाश होते हैं जो अपनी हरकत कर लेंगे और फिर बिल्कुल चुप जाके कोने में खड़े हो जाएंगे, बट उनकी आंखों में वो शरारत दिखती है, वो स्पार्क दिखता है। तो बहुत कुछ वैसे ही मानना होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेकर। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जितना शायद भोले भाले या इनोसेंट बन रहे हैं ग्रुप 1, शायद उतने हैं नहीं, लेकिन ये चीज़ आपके बारे में उन्हें अच्छी लगेगी, क्योंकि इससे उनकी जो जिज्ञासा है आपको और ज़्यादा जानने के लिए वो बढ़ेगी। अगर आप फर्स्ट मीटिंग में कुछ गिफ्ट लेके गए होंगे उनके लिए, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, जो कुछ भी, कोई छोटा सा जो भी जेस्चर आप अपनी तरफ से करना चाहें, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। उन्हें इससे लगेगा कि आप बहुत ही कंसिडरेट हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपनी तरफ से सामने वाले को खुश करने की हर कोशिश आप करते हैं। तो इस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। उन्हें ये लगेगा आपके बारे में उस पहली मुलाकात के बाद ग्रुप 1 कि आप और वो हर मामले में एक परफेक्ट मैच है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उस पहली मुलाकात में उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उनके अंदर जो भी खामियां हैं उनको आप पूरा करते हैं, और आपके अंदर अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर ले जाएंगे, उसके लिए वो मेकअप कर लेंगे। अगर आप एक फेमिनिन हैं स्पेशली, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस बात के कि जिस समय आपकी मुलाकात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से, स्पेशली जब आप लोगों की ये फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग होगी एक दूसरे के साथ, उस समय आप अपने डिवाइन फेमिनिन एरा में चल रहे होंगे। मतलब ऐसा कुछ है नहीं आपके बारे में जो उनको ना पसंद आए। इनफैक्ट क्योंकि वो आपको एज अ डिवाइन फेमिनिन व्यू कर रहे होंगे, तो अगर आपसे पहले वो किसी के साथ डेट पर गए भी हैं, या अगर आपसे पहले उनकी कहीं बात चली भी है, या इनफैक्ट अगर रिलेशनशिप में भी वो थे इससे पहले, तो भी हर उस लड़की को, हर उस इंसान को वो भूल चुके होंगे जब वो आपको मिलेंगे, तो जब वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। कुछ ऐसा है आपके पर्सनालिटी के बारे में, कुछ ऐसा है आपके नेचर के बारे में कि वो थोड़ा ना आगे का एक ख्याल उनके दिमाग में आएगा, और उन्हें ऐसा लगेगा आपके हरकतों से, आपके रवैये से, कि आप एक बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं तो एक आप बहुत अच्छी मदर साबित होंगे। ये चीज़ भी उनको समझ में आएगी। अब इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर ये कोई कैफ़े की सेटिंग है, ठीक है, तो हो सकता है कोई छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आपकी टेबल पर आ जाए और आपका फ्यूचर स्पाउस देखे कि आप उस बच्चे के साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं, कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं, और जस्ट इन जनरल कितना एकदम से आपकी सारी ममता ऐसे उमड़ आई है उस बच्चे को देख के। तो इन कुछ हरकतों से वो ये कंक्लूड करेंगे कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि ये बताती हैं कि आप बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे आगे जा कर के। हो सकता है ग्रुप 1 आप थोड़े से क्लमजी टाइप की हों, मतलब आपके हाथों से चीज़ें एकदम से छूट जाती हैं, चलते चलते आप लड़खड़ा जाते हैं। हो सकता है थोड़े से क्लमजी आप हों, और ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस नोट ज़रूर करेंगे उस फर्स्ट मीटिंग में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ
बेकार सोचेंगे आपके बारे में कि अरे इसको तो चलना भी नहीं आता, या अरे इसको तो कुछ ढंग से पकड़ना भी नहीं आता। उनको ये चीज़ बहुत ही एंडियरिंग लगेगी आपके बारे में, उन्हें बहुत क्यूट लगेगा ये चीज़ आपके बारे में कि अरे ये कितनी क्यूट सी है यार, अरे कितना क्यूट शायद नर्वस है मुझसे मिलने के लिए, इसीलिए शायद इतना थोड़ा सा हड़बड़ाहट है ग्रुप 1 की एनर्जी में। वो तो ऑफकोर्स जब आप लोग की शादी हो जाएगी तब उन्हें समझ में आएगा कि आप है ही ऐसे, आप चलते चलते टकरा ही जाते हैं चीज़ों से। बट हाँ, उस समय पर, उस फर्स्ट मीटिंग में, उस फर्स्ट इम्प्रेशन में उन्हें ऐसा लग सकता है कि प्रॉब्ली आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं और इस रीज़न से ये क्लमजीनेस आपके अंदर आ रही है, ये नर्वस एनर्जी आपके अंदर आ रही है। उन्हें ये भी लगेगा आपके बारे में उस फर्स्ट इम्प्रेशन में कि आप जो भी बोलते हैं बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हालांकि क्योंकि उन्हें ये भी लग रहा था आपके बारे में कि आप शायद जितना भोला बन रहे हो उतने आप है नहीं ग्रुप 1, इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद आप लोग बहुत बातूनी हो, आप बहुत बक 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 बहुत बातें करते हैं। लेकिन उस फर्स्ट मीटिंग में आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। वो तो ऑफकोर्स जैसे जैसे आप लोगों की डेटिंग फिर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगा कि आप तब तक चुप नहीं होते जब तक आपको कोई बोले नहीं चुप होने के लिए। बट उस फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें यही लगेगा कि आप बहुत ही केयरफुली बोलते हैं, जितना पूछा जाता है उतना बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं। ज़बरदस्ती अपने शब्द आप तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं। और जिस तरीके से आप अपना पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात सामने रखते हैं, ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्टिव आपके बारे में लगेगी। समथिंग अबाउट योर आईज ग्रुप 1, आपकी आँखों का कलर या आपकी आँखें इन जनरल आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेंगी। इनफैक्ट हो सकता है कि उस फर्स्ट मीटिंग में आप नोटिस करो कि बिल्कुल आंखें लॉक करके रखी हुई हैं आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके साथ। जैसे यूजुअली होता है ना कि लोग शर्माने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, ज़्यादा देर तक आई कॉन्टैक्ट होल्ड नहीं कर पाते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी आंखें इतनी सुंदर लगेंगी ग्रुप 1, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। इनफैक्ट जैसे कि एक रियलिटी है, बहुत सारी मीम्स भी इस चीज़ के ऊपर बनी है कि लड़कों की आई लैशेज़ लड़कियों से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा डार्क, ज़्यादा लंबी होती हैं। खैर जो भी रीज़न, जो भी केस हो आपका, उन्हें आपकी आईज इतनी सुंदर लगेंगी ग्रुप 1 कि वो पूरे टाइम डायरेक्ट आई कांटेक्ट बिठाकर आपके साथ रखेंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और बात, उन्हें ये भी लगेगा आपके बारे में उस फर्स्ट इंप्रेशन में ग्रुप 1 कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। एंड इसका रीज़न हो सकता है ये चीज़, क्योंकि देखो वो आपसे बिल्कुल आई कांटेक्ट रख कर बैठे हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है अगर हम झूठ बोल रहे हैं, मुंह से भले ही हमारे झूठ निकल रहा हो बट हमारी आंखों में वो चीज़ निकल आती है ना कि आंखें कुछ और बोल रही हैं और मुंह से कुछ और निकल रहा है। बट आपके केस में आपकी आंखों में भी वही एक्सप्रेशन होगा जो चीज़ आपके मुंह से निकल रही होगी। तो इस बात से आपका फ्यूचर स्पाउस ये निष्कर्ष निकालेगा कि आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। ओके, आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं द जर्नी, जो कि है डेथ कार्ड, फिर है द हाई प्रीस्टेस, द डेविल और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल डेफिनेटली यहाँ पर हाईलाइट होके आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 1। सेकेंड, तो एंड अगेन यहाँ पर वही एनर्जी दोबारा निकल के आई है कि जितना पूछा जाएगा बस उतनी चीज़ का आप जवाब दोगे। अपने मन से आप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बोलोगे, बहुत ज़्यादा ब्लैबर आप नहीं करोगे। यहाँ पर ये क्लियर है डेविल की एनर्जी के साथ कि फर्स्ट मीटिंग हो जाने के बाद आपका फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाएगा। ऐसा लग रहा है आज सिर्फ उनको नशा सा चढ़ जाएगा आपका। पूरे टाइम आपकी फर्स्ट मीटिंग के बाद वो घर वापस जाके सिर्फ आप ही की बात करेंगे, आपके अलावा किसी और के बारे में या कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। अगर ये कोई अरेंज्ड मैरिज सेटअप भी है मान लो, और आपके अलावा अगर 2-3 और जगह उनकी बात चल भी रही होगी, तो भी आपके साथ जब उनकी ये फर्स्ट मीटिंग हो जाएगी वो घर वापस आके बाकी सारे जहाँ जहाँ बात चल रही सबको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेविल की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि ऐसा बढ़िया इम्प्रेशन और ऐसा ज़बरदस्त इम्प्रेशन आपका पड़ेगा इस इंसान के ऊपर कि बस उसके अलावा उनको कोई और सूझेगा ही नहीं, किसी और से बात करने का उनका मन ही नहीं करेगा। जर्नी यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी एज इफ आप एक टोटल स्ट्रेंजर नहीं है। भला ही आप हो, भले ही वो आपसे फर्स्ट टाइम ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा नहीं। उन्हें ऐसा क्योंकि एक ऐसा मुझे बताया जा रहा है कि एक कंफर्ट लेवल आप लोग के बीच में होगी। अब
भले ही वो कंफर्ट लेवल इस रीज़न से हो कि आप लोग ऑफ कोर्स पहली बार मिलने से पहले थोड़ा बहुत बात आपकी हो रखी होगी फ़ोन पर या टेक्स्टिंग के ज़रिए, बावजूद उसके बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऑफ़लाइन मुलाकात होती है तो एक नर्वसनेस होती है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, मतलब आपकी तो जो क्लमज़ीनेस है सो है, बट आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा आपकी मौजूदगी में, इसलिए उसे ऐसा लगेगा कि वो आपको पहले से जानता है या पहले से जानती है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा आपके बारे में ग्रुप वन कि आप अपने बारे में तो लिमिटेड बात करते हैं, बट उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी एज इफ आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इनफैक्ट जब आप उनको देख रहे होंगे उन्हें ऐसा लगेगा एज इफ आप उनके सोल में झांक कर देखने की काबिलियत रखते हो। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके बिना कहे ही उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं या ऐसे इमोशंस हैं जो आपको पकड़ में आ जा रहे हैं, आप समझ जा रहे हो वो सारी चीज़ें, लेकिन आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हो। आप अपने बारे में सिर्फ उतना ही बता रहे हो जितना आपसे पूछा जा रहा है। सो डेविल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ थोड़ा उनके दिमाग में चलेगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये लड़की या ये लड़का अपने बारे में मुझसे लिमिटेड बात कर रहे हैं और मेरे बारे में तो सब कुछ इनको पता है। तो क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी जिज्ञासा उस एस्पेक्ट में जागते हुए दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। फर्स्ट मुलाकात में ही मैंने आपको बोला था आपके लुक्स उनको बहुत पसंद आएंगे। अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी निकल के आ गई है, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस। और चाहे आपने जो कपड़े पहन रखे हों, जैसे भी आप ड्रेसअप हो रखे हों उस दिन, जो भी आपने अपना परफ्यूम, डिओ जो भी लगा रखा हो, जैसे भी आपने अपना मेकअप, नो मेकअप लुक रखा हो, वट एवर इट इज़, जैसे नहीं होता है कि किसी को देख के आप बिल्कुल बस चकाचौंध हो गए, फर्स्ट साइट में ही बहुत बड़ा क्रश आपको उनके ऊपर हो गया, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। एक और चीज़ है जो कि उस फर्स्ट मीटिंग में नोटिस करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हालांकि उन्हें ऐसा लगेगा शुरू में कि आप बहुत इनोसेंट से बन रहे हैं, बहुत भोले से बन रहे हैं। ये तो ऑफ कोर्स उनको फीलिंग आएगी कि शायद ऐसा कम्प्लीटली है नहीं, कुछ ऐसा है जो आप छुपा रहे हैं, मतलब इतने इनोसेंट, इतने भोले आप हैं नहीं जितना कि आप बन रहे हैं। बट वो शरारत उन्हें पसंद आएगी आपके बारे में, वो एक हिडन एलिमेंट उन्हें अच्छा लगेगा आपके बारे में। उसके अलावा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे वो डेट आप लोगों की प्रोग्रेस करेगी, जब वो आपका इंटरेक्शन और लोगों के साथ नोटिस करेंगे, जैसे आप वेटर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग मान लो उसी दिन साथ में कहीं शॉपिंग वॉपिंग चले गए तो वहाँ पर आप स्टोर वाले से कैसे बातें कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वो आपके बारे में नोट करेंगे। और आप सबसे अच्छे से ही पेश आते हैं, ये चीज़ उन्हें आपके बारे में पसंद आएगी। बट यहाँ पर भी क्योंकि डेविल मौजूद है इसलिए एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। आप उन्हीं लोगों से अच्छे से पेश आते हैं जो आपसे अच्छे से पेश आ रहे हो। अगर कोई आपके साथ फालतू में फट रहा हो सामने से, तो आप भी ऑफकोर्स फिर चुप रहने वालों में से नहीं है, और ये चीज़ बिना किसी हिचक के उस फर्स्ट मीटिंग में आप बहुत क्लियरली डिस्प्ले कर देंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने। एंड हो सकता है आपको एक सेकंड को लगे कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब ये ना सोचने लगे कि मैं लड़ाकू हूँ या मैं ऐसी हूँ या मैं वैसा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। द फैक्ट कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले सकते हैं और आप सहने वालों में से नहीं है, ये चीज़ अप्रिशिएट करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में। और एट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में क्या होगा, और फिर आपके टारो कार्ड से देखेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले ग्रुप टू वो हैं डिटेक्टिव, जो कह रहा है ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, डिज़ायर टू सीक आउट द ट्रूथ। फिर है स्वॉन, ये कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। प्लेडियंस, जो कह रहा है अनकंडीशनल लव, एक्साइटमेंट, लाफ्टर। और पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट you've been experiencing is now passing. ओके, ग्रुप टू, जब आपका फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, चाहे ये लव मैरिज का सेटअप हो, अरेंज मैरिज का सेटअप हो, जो भी है, जो फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा आपको देख के एज इफ आप उनकी हर छोटी से छोटी हरकत, हर छोटी से छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
और इस रीज़न की वजह से आपका फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा नर्वस महसूस कर सकता है, बिकॉज उसको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हर वक्त बिल्कुल गिद्ध के जैसे आपने अपनी आंखें उनके ऊपर गड़ा कर रखी हुई हैं। वो चाहे भी कोई चीज़ को थोड़ा सा लपेट वपेट के बोलना, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, बिकॉज शायद आप उस तरीके के लोगों में से हैं ग्रुप 2 की अगर आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, वो इंसान फिर झूठ बोल ही नहीं सकता है आपसे, बिकॉज आप आंखें देख के बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं कि इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकती है ये चीज़, थोड़ा सा घबराहट इस चीज़ की वजह से, आपकी इस क्वालिटी की वजह से महसूस हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस को। खैर, जब वो आपसे थोड़ा और बात करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा आपके बारे में कि आपको झूठ से सख्त नफ़रत है, कोई झूठ आपसे बोल नहीं सकता है, और किसी से सच कैसे उगलवाना है, ये कला आपको बहुत अच्छे से आती है। अब मुझे ये नहीं पता है कि उस समय आप दोनों के बीच में ऐसा क्या इंटरैक्शन होगा या ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगेगा कि आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन इस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व तो ज़रूर कर लेंगे, और ऑफ़ कोर्स उन्हें ये बात पसंद भी आएगी आपके बारे में। आपके जो लुक्स हैं या जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंट्रोल है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में, जिस तरीके से रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं वो बड़ा ही हर मूवमेंट उनका, हर चीज़ बड़ी कंट्रोल्ड तरीके से हो रही होती है। कुछ उस तरीके की वाइब आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे आएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप में से हर ही कोई किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन जो ग्रेसफुल फीचर्स हैं आपके, या आपका बात करने का तरीका, इनफैक्ट आप फोक और स्पून कैसे यूज़ कर रहे हैं, आपके टेबल मैनर्स क्या हैं, हर एक चीज़ में इतनी नज़ाकत है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगी आपके बारे में। और भले ही आप किसी रॉयल फैमिली के ना हो, लेकिन आपकी हरकतें बिल्कुल उसी तरीके की, तो ये चीज़ बहुत मज़ेदार लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके जो लुक्स हैं, आप देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो आपके फ्यूचर स्पाउस को। इनफैक्ट यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है वो इस चीज़ की है कि इनफैक्ट ये चीज़ आप खुद भी ऑफ कोर्स नोटिस करोगे ग्रुप 2, कि वो आपको एकटक देखते रह जाएंगे, और हो सकता है उनको एकदम से खुद इस बात का एहसास हो कि यार मैंने तो पलकें तक नहीं झपकाई हैं, क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, तब जा कर के वो इधर उधर देखना स्टार्ट करेंगे। एंड क्योंकि आपका इंट्यूशन का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये चीज़ तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगी कि चलो मतलब इसको डेफिनेटली मैं देखने में अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ। आपकी हंसी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। हो सकता है आप उस तरीके के लोगों में से हो ग्रुप 2 जो जिनकी हंसी वैसे भी बहुत जल्दी निकल जाती है, आपसे आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होती। आप उस तरीके के लोगों में से हैं जो कि सीरियस सिचुएशंस में भी सबसे पहले आपकी ही हंसी निकलती है। तो जब आप दोनों बात कर रहे होंगे तो भी वो देखेंगे कि आप मतलब मज़ा ढूंढ लेते हैं हर चीज़ में, कुछ ना कुछ फ़नी चीज़ आपको लग जाती है। और उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, कैसे आप खुलकर दिल खोलकर हंसते हैं, ये चीज़ बहुत पसंद आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। और इन जनरल आपकी जो हंसी है, जिस भी तरीके से आप हंसते हैं, जैसी भी आवाज़ निकलती भी है या नहीं, बहुत लोगों का तो बिल्कुल साइलेंट सिर्फ मुंह हिल रहा होता है, कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती है, जो भी जैसा भी आपका लाफ्टर है आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर घुंघराले बाल हैं आपके, मान लो, तो आपके घुंघराले बाल भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएंगे, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो। जब वो आपसे इंटरैक्ट करेंगे ग्रुप 2, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपका दिल बहुत साफ है, आपके दिल में किसी भी तरीके का कोई छल कपट नहीं है। आप जो हैं, जैसे भी हैं, आप बिल्कुल मुंह पर हैं। आपने अपने बारे में कोई चीज़ छुपाई नहीं हुई है, या फिर जैसे नहीं, कुछ लोग होते हैं बात करने में ही समझ में आ जाता है कि थोड़ा फेक लग रहा है ये इंसान, है ना। आपके केस में वो चीज़ नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लगेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को जब वो आपसे इंटरैक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है ग्रुप 2 की आपका चलने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप चलते हैं, वो थोड़ा यूनिक सा हो। या तो आपके पैर टेढ़े पड़ते हैं हमेशा चलते टाइम, या फिर आपसे सीधा चलते ही नहीं बनता है, या मतलब कुछ थोड़ा यूनिक हो सकता है हो आपके वॉकिंग स्टाइल के बारे में, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस नोटिस भी करेगा और उसको बहुत ज़्यादा फ़नी भी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। मतलब इन कार्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इंडिकेट करे कि आपका फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेके अटपटा सा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इनफैक्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पे निकल के आ रहा है पेंगुइन की एनर्जी के साथ ग्रुप 2, वो ये है, हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया हो कि उनको कभी कोई ढंग का मिल भी सकता है, बट जब वो आपसे मिलेंगे, जब आप उनकी लाइफ में आओगे, जब उनकी आपके साथ ये पहली मुलाकात होगी, तब जा कर के उनके जो भी ये गम के बादल थे, तब जा कर के वो छटेंगे, तब जा कर के उनको ये सुकून मिलेगा कि ये मेरे मन में जो भी डर थे, मेरे दिल में जो भी डर थे, ऑलमोस्ट मैंने उम्मीद खो दी थी कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपसे मिलने के बाद वो सारी चिंताएं, सारे डर उनके बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। बिकॉज आपसे मिलने के बाद उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ, यही है वो इंसान जिसके साथ मैं इमेजिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of swords in reverse, the fool और एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियर कर रहा है यहाँ पर, स्पेशली जिसमें यहाँ लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ लाइफ, कि उस फर्स्ट मीटिंग में ही आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ वो अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आपके अलावा उसके बाद वो और किसी को कंसिडर नहीं करेंगे। आपसे पहले जिनसे भी वो मिले थे, वो वैसे भी उनको पसंद नहीं आए थे, वैसे भी उन्होंने आपसे पहले किसी को होल्ड पर नहीं रखा हुआ था, इसीलिए वो इतना दुखी भी थे कि उनको कभी कोई मिल भी पाएगा या नहीं। बट जब वो आपसे मिलेंगे तो नहीं होती वाली फीलिंग कि हाँ, अब जा कर के मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल हाँ, लॉक कर दिया जाए, यही है वो ऑप्शन। तो वो चीज़ यहाँ पर होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट फूल की एनर्जी बता रही है कि आपसे पहले वो जितनी भी लोगों से मिले हैं, डेट किया हो या रिलेशनशिप में रहे हों या शादी की बात की वजह से मिले हों, जो भी रीज़न हो, खैर आपकी एनर्जी उन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होगी। आपका बात करने का तरीका, आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया हर चीज़ के ऊपर, सब कुछ उन सारे पहले के लड़के या लड़कियों से बहुत बहुत अलग होगा। और ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगेगा उस फर्स्ट मीटिंग में, उस फर्स्ट इम्प्रेशन में ग्रुप 2, कि अगर वो आपके साथ रहे तो शायद उन्हें अपने खुद के बारे में भी बहुत कुछ नया जानने को मिले, उन्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ नया समझने को, सीखने को मिले, क्योंकि आपका नज़रिया उनसे बहुत अलग है। नज़रिया आपका उनसे अलग हो सकता है, लेकिन नज़रिया आपका गलत नहीं है, ये चीज़ की गारंटी आपके फ्यूचर स्पाउस को होगी। प्लस क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में निकल के आया है और पेंगुइन वाला कार्ड भी आपके लिए था, तो डेफिनेटली जो भी थोड़ा बहुत दुख या सैडनेस फील कर रहा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि आपका नेचर इतना मज़ेदार सा है, आप खुद भी हंसते रहते हैं, हो सकता है आप दूसरों को भी हंसाने में बहुत माहिर हो, तो ये सब क्वालिटीज़ बहुत पसंद आएंगी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में, और आपसे मिलने के बाद अपने सारे दुख, तकलीफ़ें, सब कुछ वो भूल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अब यहाँ पर जो निकल के आई है वो ये है कि हालांकि आप दूसरों को तो हंसाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और आपसे मिलने के बाद अपने दुख तो वो भूल चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आ रही होगी बहुत स्ट्रांगली ग्रुप 2 कि शायद आप अपने हैवी इमोशंस उतना इजीली रिवील नहीं करते हैं। आप अपने पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी हो गई, हंसी हो गई, ये सब तो आप बहुत आसानी से रिवील कर देते हैं, लेकिन जो आपके हैवी इमोशंस हैं कि क्या चीज़ आपको खटक रही है, किस चीज़ से आप दुखी महसूस हो रहे हैं, या आपका पास्ट कैसा रहा है, इन सारे टॉपिक्स को शायद आप अवॉइड करें उस फर्स्ट मीटिंग में। मतलब अगर वो आपसे पूछेंगे भी तो भी शायद आप उनको कोई सीधा सा जवाब ना दें, और इससे आपके फ्यूचर स्पाउस को ये समझ में आएगा कि हो सकता है कि कुछ इतना हैवी, कुछ इतना ख़राब आपके साथ हुआ हो कि उसके बारे में आप बात करना पसंद नहीं करते हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि शायद आपके पास्ट के लव लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने बेकार रहे हैं, इतने ख़राब रहे हैं कि उनको रिकॉल करने से ही आपको इतना बुरा लगता होगा कि शायद इसीलिए आप उनके बारे में, उन लोगों के बारे में या उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो उस चीज़ से कंक्लूड करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस, जो निष्कर्ष निकालेगा आपका फ्यूचर स्पाउस, वो यही होगा कि आप दूसरों के इमोशंस तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन अपने खुद के जो आपके इमोशंस होते हैं वो आप इतने आसानी से रिवील नहीं करते हैं, स्पेशली जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। सो उस सेंस में यहाँ पर दिख रहा है कि एग्जैक्टली आपके दिल में क्या चल रहा है या एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझने में थोड़ी सी परेशानी आपके फ्यूचर स्पाउस को होगी,
और ये चीज़ उनको आगे के लिए भी समझ में आ जाएगी। उसी दिन, उसी पहली मुलाकात में ही आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये लड़की या ये लड़का पसंद तो मुझे बहुत आ गया है, लेकिन एग्जैक्टली इनके दिल या दिमाग में क्या चल रहा है वो उगलवाने के लिए मुझे लग रहा है मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बिकॉज ये एक बार में बताते नहीं हैं। लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे ये सोचें कि अरे बड़े नखरे हैं ग्रुप 2 के, एक बार में कुछ सीधा सा जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि जैसे हमने देखा इतनी इमोशंस की समझ होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को कि उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोई रीज़न होगा, इसीलिए शायद ये नहीं खुलकर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेट मी सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा आपके बारे में कि आप छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मतलब बारिश हो रही है, मान लो आप लोग ने अपनी डेट तय की थी कि इस दिन मिलेंगे और उस दिन बारिश हो गई, अब उनका बिल्कुल मुंह लटक गया कि अरे यार मैंने तो ये प्लान किया था, वो प्लान किया था, बारिश हो गई, पूरे प्लान पर पानी फिर गया। बट आपने बोला कि अरे सो व्हाट, तो क्या हो गया, अगर बारिश हो गई तो 2 कप चाय ऑर्डर करते हैं, 1 प्लेट पकौड़े ऑर्डर करते हैं, बैठ के यहीं पर बातें करते हैं। तो उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी कि कैसे आप खराब से खराब सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव निकाल लेते हो, कैसे छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ लेते हो। और यही जो माइंडसेट है ना आपका, जो बाकी लोगों से इतना अलग है, यही चीज़ उनको इतना अट्रैक्ट करेगी आपके बारे में, और इससे उनको भी सीखने को मिलेगा। और ये जो लाइफ लॉन्ग वाली चीज़ यहाँ निकल के आई है ना कि हाँ यही है वो शख्स जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मैरिज वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, वो आपके इन्हीं माइंडसेट की वजह से, इसी रवैये की वजह से ये जो डील है बिल्कुल सील हो जाएगी कि हम बस इसके अलावा मुझे और किसी से मिलना ही नहीं है। इतना ज़्यादा पसंद आएगा आपका ये सोचने का तरीका और आपकी पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस को। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेकर क्या होगा, और फिर हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले ग्रुप 3 वो है फादर, जो कह रहा है टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद इन अ ट्राइबल यूनिट। फिर है काओ, गिव विद अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। Arcturians, feeling safe, wisdom keepers concern। और कैमल, जो कह रहा है trust that you have the resources to get through the challenges before you। ओके, हो सकता है ग्रुप 3 आप अपने किसी पेरेंट की बिल्कुल कार्बन कॉपी हो देखने में। ये चीज़ नोटिस करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस जब आपसे वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे, यार ये तो बिल्कुल अंकल के जैसे या बिल्कुल आंटी के जैसे दिखती है या दिखता है। खैर, आप एक ओल्ड सोल हो ग्रुप 3, ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत क्लियर हो जाएगी फर्स्ट मीटिंग में आपके बारे में। आपके अंदर उम्र से ज़्यादा समझ है, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है, ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे। जिस तरीके से आप पेश आ रहे हैं या जो सोच है आपकी चीज़ों को लेकर, या फिर शायद एक ठहराव है आपके बात करने के तरीके में, या फिर किन टॉपिक्स के ऊपर आप बात करते हैं, इन कुछ चीज़ों से आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर आपकी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भले ही आप लेट से 21 साल के हैं, बट जब कोई आपसे बात करता है तो ऐसा लगता है कि किसी 40, 50, 60 साल के तजुर्बे वाले इंसान के साथ बैठकर बात की जा रही हो। इस तरीके से इन टॉपिक्स के ऊपर आप बात करते हैं। आपका नेचर आपके फ्यूचर स्पाउस को उस फर्स्ट मुलाकात में बहुत बहुत अच्छा लगेगा। शायद आप बहुत ही जेंटल नेचर के इंसान हैं ग्रुप 3। एक काम है आपके फेस पर, किसी बात की कोई हड़बड़ी या चिंता आपको नहीं लगी रहती है। तो वो जो वर्ड मैंने सुना था ना आपके लिए ठहराव, वो बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब करता है आपकी पर्सनालिटी को। और यही जो ठहराव है आपके बात करने के तरीके में, आपके पर्सनालिटी में, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके अलावा उनको आपसे बात करके ऐसा भी लगेगा ग्रुप 3 एज इफ़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक बहुत ही लविंग पार्टनर बनने का। बिकॉज जिस तरीके से आप पेश आ रहे होंगे उन्हें ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी ग्रुप 3 कि आप अनकंडीशनल लव है आपके अंदर देने के लिए। कोई शर्तें नहीं हैं आपकी कि मैं अच्छी पार्टनर तभी बनूंगी अगर XYZ।
इस तरीके का कोई मतलब आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं आते हो, तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छी लगेगी आपके बारे में। कहीं कहीं पर उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप अपने बबल में हो और शायद आप थोड़ा सा ओपन अप होने में हेजिटेट कर रहे हो। शायद कुछ चीज़ें आपके बारे में हैं जो कि आप पूरी तरीके से या तो बता नहीं रहे हो, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पुश नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि नहीं नहीं बताओ बताओ क्या है। मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं फील कराएगा। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ टॉपिक्स को लेकर के आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कुछ टॉपिक्स को आप अवॉइड कर रहे हैं, या कुछ टॉपिक्स को लेकर आपके अंदर एक हेजिटेशन आ रहा है, तो वो उधर ही ड्रॉप कर देंगे उन टॉपिक्स को। आपके मर्जी के खिलाफ या फिर आपको परेशान करके किसी भी चीज़ के ऊपर वो आपसे बात नहीं करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ भी लगेगी आपके बारे में एज इफ आप बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप मतलब इमोशनल मैच्योरिटी तो आपके अंदर है, वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर का ज्ञान का भंडार हो आप। ये चीज़ भी उनको समझ में आ जाएगी आपके बारे में। उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है, शायद आपको ऑलमोस्ट हर ही चीज़ के बारे में नॉलेज है, दुनिया में कौन से कोने में कहाँ क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, किसी और देश में क्या हो रहा है, सब खबर आपको है। हर चीज़ का बारीकी से आपको बिल्कुल आइडिया है। पढ़ने का आपको बहुत शौक़ है, किताबों के बारे में आपको बहुत आइडिया है। नॉर्मल बात करते करते बीच में आप 2-3 लाइन ऐसे ही पोएम्स की बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें नोटिस करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस, और उन्हें ये क्वालिटीज़ आपकी बहुत यूनिक भी लगेंगी और बहुत अच्छी भी लगेंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी उस दिन आपसे बात करेंगे या जिन भी टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करेंगे, उन्हें ऐसा भी लगेगा आपके बारे में ग्रुप 3 कि आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस झेले हैं, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं किया है आपने। आप हमेशा उन चैलेंजेस से, उन मुश्किल घड़ी से उभर कर निकले हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी बन रही है ना, ये मुझे बता रहा है कि इतना कंफर्ट एस्टैब्लिश हो चुका होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में शुरू के 15-20 मिनट में ही, कि आप दोनों ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर एक दूसरे से बात करेंगे जो कि शायद आपने इससे पहले और किसी के साथ वो चीज़ें डिस्कस ना की हों। आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या क्या स्ट्रगल लाइफ में फेस किया, आप अपने हिस्से के चैलेंजेस उनको बताएंगे, वो अपने चैलेंजेस आपके साथ शेयर करेंगे। आपका दिल हल्का होगा उनसे बात करके, उनका भी दिल हल्का होगा आपसे बात करके। लेकिन जो टेक अवे उनका होगा वो यही होगा कि ग्रुप 3 डेफिनेटली एक विनर हैं, एक विनर क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। ग्रुप 3 की लाइफ में चाहे जो भी हो जाए, वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं। तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में अच्छी लगेगी। थोड़े आप उनको यूनिक से लग सकते हैं इन द सेंस कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो हमेशा भेड़-चाल में चलते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन आपका वो केस नहीं है। और हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर, मुझे अभी मैसेज मिला, क्योंकि आपकी सोच बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि आप भेड़-चाल में नहीं चलते हैं, इसीलिए हो सकता है कि कभी-कभी आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती हो, और इस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप खुलकर अपने आइडियाज़ के बारे में, अपनी सोच को प्रकट नहीं करते हैं, बिकॉज़ आपको ये लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे को बेवकूफ़ ना समझे। पहली चीज़ तो आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा कुछ समझने नहीं वाला है आपके बारे में। लेकिन हाँ, ये जो हेजिटेशन आपकी एनर्जी में है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के बारे में, क्योंकि आपको डर है इस बात का कि वो आपको अजीब सा ना समझें, ये चीज़ उन्हें मतलब फ़ील हो जाएगी कि अगर आप हेजिटेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हालाँकि मुझे लगता है कि अपनी तरफ से आपका फ्यूचर स्पाउस पूरी कोशिश करेगा कि आपको कंफर्टेबल फ़ील करा सके, आपको सेफ़ फ़ील करा सके कि आप खुल करके आपके दिल में क्या है, मन में क्या है, आप बोलो। लेकिन आप इतना ईज़िली सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हो, ये चीज़ लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। इस बात का वो बुरा नहीं मानेंगे, बिकॉज़ मतलब फ्यूचर स्पाउस है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसी दिन आप लोगों की शादी हो चुकी है कि वो ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखें कि आप उनसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले ग्रुप 3 वो हैं स्ट्रेंथ, द मून, द लवर्स और द वर्ल्ड। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे बात करके ऐसा भी लगेगा ग्रुप 3 कि आप बहुत इमोशनल नेचर के इंसान हैं, और सिर्फ अपने इमोशंस नहीं, सामने वाले के इमोशंस, इनफैक्ट आसपास के लोगों के इमोशंस भी आप बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं।
आप एक एम्पैथ हैं, हर इमोशन को आप बहुत डीपली एक्सपीरियंस करते हैं। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को ये एम्पैथ वर्ड ना पता हो सकता है उनको ये सब स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों का आइडिया ना हो, बट बावजूद उसके जो कुछ भी बात वो आपसे करेंगे उन्हें यही लगेगा कि आप बहुत ही इमोशनल नेचर के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर आप लोग फर्स्ट डेट में कोई मूवी देखने के लिए गए हैं और मूवी में कोई इमोशनल सीन आ गया और तुरंत आप रोने लग गए, तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अरे क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, चुप रहो, आंसू पोंछो। उल्टा उस पहली चीज़ तो आपके जितने जो इमोशंस निकलने हैं वो आपको एक्सप्रेस करने देंगे, कोई टोका टिप्पणी नहीं करेंगे। और अपने मन में ऑफ कोर्स वो उससे ये कंक्लूजन निकालेंगे कि प्रॉब्लली ग्रुप 3 बहुत ही इमोशनल नेचर के हैं, इसलिए कहानी भले ही काल्पनिक क्यों ना हो, अगर किसी का दर्द दिख रहा है उनको सामने तो वो ग्रुप 3 बहुत आसानी से फील कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ही हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी ही मात्रा में है, आपके अंदर साहस भी उतनी ही मात्रा में है। ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में समझ में आएगी कि मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर ग्रुप 3 को कोई इमोशनल समझ के अगर ये सोचे कि अरे हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ग्रुप 3 कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो उस इंसान के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस को, बिकॉज जैसे मैंने बताया, जिस समय आप लोग अपने चैलेंजेस एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होगे कि तुमने लाइफ में क्या क्या फेस किया, मैंने लाइफ में क्या क्या फेस किया, उस वक्त पे ही उनको समझ में आ गया था कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इमोशनल होना एक बात है, लेकिन क्या आप अपने इमोशनल नेचर की वजह से दूसरों को अपने ऊपर हावी हो जान देते हैं? नहीं। तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत क्लियर हो जाएगी और इसको वो बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। सबसे बढ़िया मैसेज जो यहाँ पे निकल के आया आपकी रीडिंग में वो है ये लवर्स की एनर्जी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को फॉर श्योर 100% आपसे लव एट फर्स्ट साइट होने वाला है ग्रुप 3। ये भले ही नया इंसान हो, भले ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप कुछ टाइम से जानते हैं बट शादी के पर्पज से पहली बार आप उनसे मिल रहे हैं, जो भी रीज़न हो, बट उनको ये चीज़ लगेगी कि यार, जैसे नहीं बहुत सारे आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, शोज़ वगैरह में भी बहुत बार लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि मैंने जब देखा अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था, तभी मैंने बोल दिया था अपने दोस्तों को कि इसी लड़की से मैं शादी करूँगा या इसी लड़के से मैं शादी करूँगी। तो बहुत कुछ वही सीन यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस का भी बनता हुआ दिख रहा है कि जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उनको पहली मुलाकात में आपसे इतना स्ट्रॉन्ग प्यार हो जाएगा ग्रुप 3 कि बस मतलब वो उसी वक्त वो अपना डिसीजन ले लेंगे। आप भले ही अपना डिसीजन बाद में लो, आपका फ्यूचर स्पाउस अपना डिसीजन पहले ही ले चुका होगा कि उनको आपसे ही शादी करनी है, उनको आपके ही साथ अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मेरा ध्यान इस रेड स्ट्रिंग की तरफ भी जा रहा है। आई डोंट नो आप में से किन लोगों को पता है रेड स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। नहीं पता तो मैं बता दूं, ऐसा माना जाता है कि जो लवर्स होते हैं वो एक इनविजिबल थ्रेड से, एक इनविजिबल स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं, और इसीलिए वो दुनिया में चाहे जिस भी कोने में दोनों लोग रह रहे हो, एक दूसरे से जितना भी दूर दूर क्यों ना रह रहे हो, क्योंकि वो आपस में उस डोर से बंधे हुए होते हैं, इसे राइट टाइम आने पर वो दोनों कैसे नहीं तो एक दूसरे की लाइफ में आ ही जाते हैं। और हो सकता है ग्रुप 3 कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लाइफ में आने से पहले कुछ खास आपकी किस्मत ना बन पाई हो लव लाइफ में। सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस का भी कुछ खास लक ना बन पाया हो लव लाइफ में, बट जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आप दोनों को क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि इसीलिए कहीं और हमारी बात नहीं बन पाई थी, बिकॉज ये है वो इंसान जिसके साथ हमारी बात बननी थी। द वर्ल्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि एक तो ऑफ कोर्स वो विजडम वाला एस्पेक्ट है कि आपके पास दुनिया भर की नॉलेज है, प्लस उन्हें एक, जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते, अगर आप उनके साथ 5 मिनट भी बैठ जाओ तो आपका अपना मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपकी अपनी एनर्जीज बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है। तो वैसे ही कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस को फील होगा आपसे बात करके, एज इफ अगर वो 10 मिनट भी आपके साथ बैठे तो उन 10 मिनट में वो अपने सारे टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ प्रॉब्लम, सब कुछ भूल जाएंगे। सो ये क्या जादू है आपका कि जितनी देर कोई आपके पास बैठा हुआ है उतनी देर उस इंसान के दिमाग में और कुछ नहीं चलता। ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को।
हो सकता है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों, कुछ कल्चरल फ़र्क हो, कुछ रिलीजन का फ़र्क हो, कास्ट का फ़र्क हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क हो, बट फ़र्क चाहे जितने भी हों, बावजूद उन डिफरेंसेस के आप लोगों के बीच की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया है, आप लोगों के बीच की कंपैटिबिलिटी इतनी बढ़िया है, और आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगा रहे हैं उनको और उनके कल्चर को समझने के लिए, इस चीज़ को आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और वर्ल्ड कार्ड जो यहाँ पर लवर्स के साथ निकल के आया, ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पहली मुलाकात के बाद ही, एक तो जैसे मैंने बोला था आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे लव एट फर्स्ट साइट होगा, उसके अलावा आपसे मिलने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगा, या ये एक इंटरनल सुकून उनको मिलेगा कि हाँ अब मैं कह सकता हूँ या मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो स्ट्रगल चल रही थी राइट पार्टनर ढूंढने की, वो यहाँ पर अब जाकर ख़त्म हुई है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।